बूस्टर डोज का दूसरा दिन है। कल से ही बूस्टर डोज जो कि फ्रंट लाइन वर्कर्स है, चाहे वो हॉस्पिटल से जुड़े हुए हो या पुलिसकर्मी हो या प्रशासन के कर्मी हो, उन सबको बूस्टर डोज लगाई जा रही है। और इसी के तहत, क्योंकि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा कर दी थी कि सबसे पहले, चाहे वो जब भी वैक्सीन आई थी उसी वक्त भी सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स जो होते हैं उन्हीं को लगी थी, और अब जब तीसरी डोज और बूस्टर डोज की बात आई तो सबसे पहले 2 दिन से लगातार बाड़मेर जिले में अलग अलग सेंटर्स पर, चाहे वो मेडिकल से जुड़े हुए डॉक्टर्स हो या नर्सिंग कर्मी हो या पुलिस से जुड़े हुए पुलिसकर्मी हो, क्योंकि इन्हीं का सबसे सीधा कनेक्ट इस लहर में लोगों से होता है। अगर ये सुरक्षित होंगे तो हम अपने आप सुरक्षित हो जाएंगे। गड्ढा रोड से आया था, आज ही मेरे को पता चला। यहाँ कोर्डन पे ही आया हुआ था, पता चला लगा। अच्छा, कितना जरूरी है टीका? जरूरी तो है, तो सरकार ने लगा है तो लगाना तो ही। अच्छा, और कितनी बड़ी जिम्मेदारी है तीसरी लहर में, जिस तरीके से पुलिस लगातार पहली और दूसरी लहर में? जिम्मेदारी तो बरोबर है, खूब है, बहुत ज्यादा। सर, तीसरी डोज के बाद जैसी सूचना मिली हम टीका लगाने आ गए, और ज़रूरी भी है, तो सुरक्षा में लगे गए। आप लोगों की जिम्मेदारी भी इस वक्त बढ़ जाती है जिस तरीके से दूसरी लहर और पहली लहर में, क्योंकि पुलिस ही होती है सब कुछ कंट्रोल, और ऐसे में डोज कितनी जरूरी है? बिल्कुल, हम जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है और हमारा ज़रूरी भी है डोज। कब आपको जानकारी मिली? मेरे को फर्स्ट दिन की जानकारी मिल गई थी, मेरी ड्यूटी यहीं पर थी। उसी दिन ये आए थे, उसी दिन पता चल गया कि आज मतलब बूस्टर डोज लग रही है। कितनी जरूरी है? बहुत ज़रूरी है ये। और आप लोगों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी? हमारे में तो बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी जिम्मेदारी रहती है। भीड़ में भी हमें ड्यूटी देनी पड़ती है, हर जगह चौराहों पर गश्त में जाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। इसलिए ये डोज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहली और दूसरी लहर आपने देखी, किस तरीके का दृश्य था और किस तरीके से? नहीं, पहली में तो इतना नहीं था, लेकिन दूसरी में बहुत मतलब ज़्यादा भयानक थी। उसमें कैजुअल्टियाँ भी हुई, लोगों में एक खौफ था, लेकिन हम लोग फिर भी उसमें भी डटे रहे। किस तरीके से उस वक्त की ड्यूटी होती थी, मतलब जब दूसरी उसी लहर, टाइम क्योंकि तो उस वक्त लोग बाहर भी नहीं निकलते थे। बाहर भी नहीं निकलते थे, लेकिन हमारे को तो सड़क पर रहना पड़ता था, या जहाँ पर भी ड्यूटी लगती थी वहाँ पर मुस्तैद रहना पड़ता था। उसमें कोई मतलब यूँ ढिलाई नहीं बरती जाती थी, सख्ती से काम करना पड़ा। तीसरी लहर के लिए भी आप लोग जानकारी मिली कि आपके वो बूस्टर डोज लगेगा, आज हमने बूस्टर डोज लगवाया। पुलिस वालों के लिए कितनी ज़रूरी है, क्योंकि दूसरी लहर और पहली लहर में पुलिस ही थी जिसने ये सब कुछ, जो सरकार गाइडलाइन खिलाती थी, कितनी ज़रूरी है, और वो दृश्य कैसे थे, और अब तीसरी लहर भी आ गई। ये आम जन के लिए ज़रूरी है कि ये इसे डोज लगवाए तो सब सुरक्षित रहेंगे। पुलिस वालों के लिए कितनी भी ज़रूरी है, कितनी ड्यूटी भयंकर थी दूसरी लहर में आपने देखा? पुलिस के लिए बहुत ज़रूरी है, आम जन के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन पुलिस के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि दूसरों की भी सुरक्षा कर सके। बाकी की सुरक्षा करें। ठीक, थैंक यू जी। तीसरी डोज के बारे में कब जानकारी आपको मिली और आप लगवाने आए हैं, किस तरीके से? अभी प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो मन की बात बताई थी, उस दौरान उन्होंने ये बताया कि बूस्टर का तीसरा डोज भी सरकारी कर्मचारियों और कोरोना वायरस को इनको लगाने का बताया था, तो उसको लेकर हम तीसरी डोज लगवा रहे हैं। पुलिस वालों के लिए कितने ज़रूरी, क्योंकि दूसरी डोज में, दूसरी लहर में, पहली लहर में पुलिस के लिए और ज़्यादा काम हो गया था, सड़कों पर खड़ा रहना, जब कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, कितनी ज़रूरी, और उस वक्त के क्या हालात थे, किस तरीके से ड्यूटी की थी, और अब जिस तरीके से तीसरी लहर सर पर है? मैं समझता हूँ कि चिकित्सा विभाग और पुलिस के लिए बहुत अहम है, क्योंकि पुलिस का और चिकित्सा विभाग सीधा जॉइंट है, वो पब्लिक रिलेशन से होता है, और सबसे ज़्यादा पुलिस को ही पब्लिक में संपर्क रहता है। तो इसलिए पुलिस जो डिपार्टमेंट को है, सबसे अहम ये डोज बहुत ज़रूरी है। तीसरी लहर के लिए भी आप तैयार हो ड्यूटी करने के लिए, जिस तरीके से दूसरी लहर में ड्यूटी होती है? बिल्कुल, हमने कोरोना में जिस तरह से पहले और दूसरी लहर में काम किया है, उससे भी और हम कार्य करने की अपेक्षा रखते हैं।